हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आई हूँ। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। इसमें 3 पार्ट है, तो तीनों पार्ट को देख लेते हैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे है फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑल्सो अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सोल्यूशन। यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, उसको पहले अच्छे से समझना है, उनके लिए इक्वेशन बनानी है एंड देन उनको क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रोज डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु जो है वो डाउन स्ट्रीम यानी कि नदी में जो है वो डाउन स्ट्रीम जो है वो 20 किलोमीटर तक तैर लेती है आज से 2 घंटे में, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जबकि वो अप स्ट्रीम यानी कि नदी की धारा के आगे आगे 4 किलोमीटर तक तैर लेती है सिर्फ 2 घंटे में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करेंट वाटर। तो हमें उसकी जो स्पीड है वो निकालनी है स्टिल वाटर में, मतलब ठहरे हुए पानी में, एंड स्पीड ऑफ करंट वाटर और चलते हुए पानी में उसकी स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, लेट स्पीड इन स्टिल वाटर। मान लेते हैं कि जो स्टिल वाटर में जो उसकी स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड इन द करंट वाटर, और करंट वाटर में जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको देख लेते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में है एक्स, डाउन स्ट्रीम यानी कि नदी की धारा को चीरते हुए जो है वो जब तैरती है तो उसकी स्टिल वाटर की स्पीड एक्स और करंट वाटर की स्पीड यानी कि वाई दोनों को ऐड कर देंगे तो बराबर में है 20 किलोमीटर तक जाती है वो। इसे कैंसिल कर देंगे, 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर में, तो नीचे 2 लगा देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, 2 1 2 2 10 20। तो यहाँ पे आ जाएगा x + y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। एंड अपस्ट्रीम यानी कि नदी की धारा की ओर जाती है सीधा बिल्कुल, तो x - y यानी कि उसकी स्पीड जो है वो जो स्टिल वाटर है उसमें से माइनस कर देंगे करंट वाटर को, तो = में आ जाएगा 4/2। 4/2 इसलिए आएगा क्योंकि जो अपस्ट्रीम की धारा में जब वो जाती है तो 4 किलोमीटर 2 आवर में कवर करती है, तो इसलिए 4 किलोमीटर के नीचे 2 आवर लगा देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आ जाएगा x - y = 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। आगे इसको सॉल्व करेंगे 1 और 2 इक्वेशन को, तो x + y = 10 एंड नीचे x - y = 2। तो x और x जोड़ देंगे तो 2x आ जाएगा। = में ये यहाँ पे जो प्लस का y और माइनस का y से कैंसिल कर देंगे, = में 10 और में 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। x = में 12 और अपॉन में ये जो 2 है इसके नीचे आ जाएगा, तो इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 6 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब इसको क्या करेंगे, पुट 6 इन अ इक्वेशन। अभी जो 6 की वैल्यू x की वैल्यू 6 आई है, इसको इक्वेशन में डाल देते हैं। तो 6 - y = में 2, तो यहाँ पे 6 की जगह पे माइनस का y डाल देंगे, = में 2 है, और यहाँ पे जो माइनस का y है इसको इधर ऐसी कैसे हमने ले लिया है, = में 2 है, और ये जो प्लस का 6 है इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का y है और यहाँ पे 6 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस था। अब यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा y = में 4, तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो स्पीड इन स्टिल वाटर की जो स्पीड थी वो थी x किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू हमारी आई थी 6, और स्पीड इन करंट वाटर को हमने y माना था, तो y किलोमीटर पर के हिसाब से इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे आ जाएगी 4। चलिए अब आगे चलते हैं इसके सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। 2 औरतें एंड 5 आदमी मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी के काम को फिनिश करते हैं 4 दिनों में, 4 दिनों में। वाइल द 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 डेज। जबकि 3 वुमेन यानी कि 3 औरतें और 6 मैन यानी कि 6 आदमी मिलकर इस काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन। तो अब हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना है कि एक वुमेन अगर अकेले ये काम करेगी तो कितने दिन में काम को फिनिश करेगी, एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय द 1 मैन अलोन। और अगर एक आदमी एक दिन में इसी काम को अकेले करेगा तो कितने टाइम ले लेंगे। तो सब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। लेट अ टाइम टेकन बाय 1 वुमेन। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक वुमेन यानी कि एक औरत के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो आएगा x डेज, एंड द सेम टाइम टेकन बाय द 1 मैन, और एक आदमी के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो आएगा y डेज। अब वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डेज,
तो जो वर्क डन बाय है यानी कि काम जो किया जाएगा एक औरत के द्वारा एक दिन में, उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे 1/x, क्योंकि एक औरत है और x दिनों में काम करेगी तो 1/x आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे वर्क डन बाय 1 मैन इन अ डे, एक आदमी के द्वारा एक दिन में काम कैसे किया जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 2 वुमेन और 5 आदमी का काम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलके जो काम जो है एम्ब्रॉयडरी का काम फिनिश करते हैं 4 डेज़ में। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख देंगे 2 वुमेन, ठीक है, 2/x प्लस 5 मैन यानी कि 5/y इज इक्वल टू में काम फिनिश होगा 1/4 डेज़ में। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। आगे इक्वेशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर आगे, और सेकेंड वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 वुमेन यानी कि 3/x प्लस 6y यानी कि 6 आदमी 6/y ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1/3 डेज़ में काम कवर होगा। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन बन जाएगा। अब लेट कर लेते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू में u एंड 1/y इज इक्वल टू में v। तो यहाँ पे आ जाएगा 2u प्लस 5v इज इक्वल टू में 1/4, ठीक है, एंड यहाँ पे 3u प्लस 6v इज इक्वल टू में 1/3। अब क्या है कि इसमें u और दोनों का u जो है वो अलग अलग है, यहाँ पे v भी जो है वो भी अलग अलग है, तो इसलिए किसी एक नंबर को चाहे तो u एक जैसा हो जाए। अगर हम u को 2u को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, और अगर 3u को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 बनेगा। तो इसीलिए हम इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि यहाँ का दोनों का u बराबर हो जाए और हमें सॉल्व करने में ईजी हो जाए। तो 3 को करेंगे तो 3 2 जा 6u प्लस 3 को 5v से करेंगे तो 3 5 जा 15v इज इक्वल टू 1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 और अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से नीचे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 3 जा 6u प्लस 2 6 जा 12v इज इक्वल टू में 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और नीचे 3 का 3। अब आगे इसको माइनस कर लेते हैं, तीनों में माइनस का साइन लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 15v में से माइनस करेंगे 12v को तो आ जाएगा 3v इज इक्वल टू में यहाँ पे 3/4 में से माइनस करेंगे 2/3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ये माइनस कैसे किया गया है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। 3/4 में से माइनस करेंगे 2/3 को, लाइन खींच लेंगे और 4 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 12 को नीचे लिख के फिर 12 को नीचे वाला डेनोमिनेटर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3, फिर -4 को उसके बाद 12 को या नीचे वाला डेनोमिनेटर यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, फिर 4 को ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 माइनस का 4 2 जा 8 अपॉन में 12, 9 में से 8 जाएगा तो आएगा 1 और अपॉन में 12। तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो वैल्यू आई थी 1/12 वो इसी तरीके से आई थी। आगे देख लेते हैं v इज इक्वल टू में 1/12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, क्योंकि यहाँ पे v को यहाँ पे बाहर निकाल दिया 1/12 और ये जो 3 है इसको रिवर्स में लेके आएंगे तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 1 जा 1 और 12 3 जा 36, ठीक है। इसी तरीके से इधर वाले को भी ऐसे ही कर लेंगे हम। 3u इज इक्वल टू में पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पर 1/36 आ गया, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3u प्लस 6v इज इक्वल टू में 1/3, ठीक है। अभी जो v की जगह पे ना ये जो वैल्यू निकली है 1/36 इसको लगा देंगे v की जगह पे, तो 3u प्लस 6v की जगह पे 1/36 आ गया एंड इज इक्वल टू में 1/3, तो इसको कैंसिल कर देंगे 6 1 जा 6 और 6 6 जा 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 3u इज इक्वल टू में यहाँ पे 1/3 है 1/3 लिख देंगे यानी जो प्लस का 1/6 है ना 1/6 उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1/6 हो जाएगा। तो 3u इज इक्वल टू में 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 6, ठीक है। अब उसके बाद 6 को इससे डिवाइड किया 3 से तो 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ही आ गया, माइनस फिर 6 को 6 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। 3u इज इक्वल टू में 2 में से 1 माइनस किया तो 1 अपॉन में 6, u इज इक्वल टू में 1/6 और ये जो 3 है इसको इधर लेके आएंगे तो उल्टा हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 1 जा 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6 3 जा 18, तो u की वैल्यू क्या आ गई 1/18। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। 1/x को हमने माना था u के, तो 1/x इज इक्वल टू में u की जगह पे 1/80 लिख देंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे x 1 जा x इज इक्वल टू 18 1 जा 18। अब यहाँ पे भी 1/y है इज इक्वल टू में इसके हमने v को बराबर माना था तो v लिख लेंगे, तो 1/y और इज इक्वल टू में v की जगह पे 1/36 आया था तो 1/36 लिख लिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो
वाई वन जा वाई और 36 वन जा 36। टाइम टेकन बाय वन वुमेन, एक औरत के द्वारा कितना टाइम लिया गया है 18 डेज़ का, क्योंकि एक्स को हमने वन वुमेन का डेज़ माना था। एंड टाइम टेकन बाय द वन मैन, और एक आदमी के द्वारा जो टाइम लिया गया है वो है 36 डेज़ का, ठीक है, क्योंकि बाई 36 है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही जो है वो ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर अपने घर से, ठीक है, कुछ दूरी वो ट्रेन से जाती है, कुछ दूरी वो बस से जाती है। शी टेक्स 4 आवर इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब वो 4 घंटे का टाइम लेती है अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है। एंड द रिमेनिंग बाय बस, और जो बचा हुआ दूरी है वो बस से ट्रैवल करती है। इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर की दूरी को कवर करती। एंड द रिमेनिंग बाय द बस, और जो बची हुई दूरी है उसको बस से कवर करती। शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो उसे 10 मिनट का ज़्यादा टाइम लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, तो इस तरीके से हमें अलग अलग बस की स्पीड और ट्रेन की स्पीड को अलग अलग निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। एंड लेट द स्पीड ऑफ द बस, और जो बस की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। अब टाइम का फार्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम का क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम ट्रेन का टाइम प्लस टाइम बस का टाइम, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 60 अपॉन में एक्स प्लस 240 अपॉन में वाई इज इक्वल टू में 4 आवर्स। एंड 100 अपॉन में एक्स प्लस 200 अपॉन में वाई इज इक्वल टू में 4 आवर्स प्लस 10 मिनट है। तो 4 आवर्स और 10 मिनट्स का टोटल टाइम जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 अपॉन में 6 आवर्स, क्योंकि 1 मिनट में 1/60 आवर होता है। तो 10 मिनट में कितना होगा, तो 10 अपॉन में 60 लगा के 0 0 कैंसिल कर देंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो आएगा वो 25 अपॉन में 6 आवर्स आ जाएगा। अब लेट कर लेंगे 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू में ए के बराबर एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू बी के बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 ए प्लस 240 बी, यहाँ पे जो था 60 अपॉन में एक्स था और 240 अपॉन में वाई था, तो उसकी जगह पे 60 ए प्लस 240 बी इज इक्वल टू में 4। एंड यहाँ पे 100 अपॉन में एक्स है और 200 अपॉन में वाई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 ए प्लस 200 बी इज इक्वल टू में आएगा 25 अपॉन में 6। आगे आते हैं 60, ठीक है, इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो 60 को बाहर निकाल देंगे, अंदर आ जाएगा a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4b, क्योंकि 60 को जब a से करेंगे तो 60a बन जाएगा, और यहाँ पे 60 को जब 4 से करेंगे तो 240b आ जाएगा इज इक्वल टू में 4, ठीक है। फिर यहाँ पे a प्लस 4b को बाहर निकाल लेंगे इज इक्वल टू 4 है, और जो 60 मल्टीप्लाई में इसको इधर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, वैसे कैंसिल कर देंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 16, तो a प्लस 4b इज इक्वल टू में 1/15 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। 100 दूसरा वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में a प्लस 2b इज इक्वल टू में 25/6, ठीक है। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 25/6, और ये जो 100 है इसको इधर लेके आएंगे तो 1/100 हो जाएगा। अब इसे कैंसिल कर देंगे, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 1/24 आ जाएगा। 6 को 4 से करेंगे तो 6 4 जा 24। अब आगे इनको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 4b इज इक्वल टू में 1/15 एंड a प्लस 2b माइनस का a प्लस 2b इज इक्वल टू में 1/24, तो माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। एंड 4b में से 2b माइनस करेंगे तो 2b आएगा इज इक्वल टू 1/15 में से माइनस करेंगे 1/24 को, तो यहाँ पे 15 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे हम। तो आगे इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से 2 बन जाए 2, यहाँ पे 2 से कर लेंगे 15 नहीं जाएगा, इसको ऐसी कैसी लिख लेंगे। फिर 2 से 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, 15 ऐसी कैसी, फिर 2 से 2 3 जा 6, 15 ऐसी कैसी, फिर 3 से 3 बन जा 3, और 5 ऐसी 3 5 जा 15 कर लेंगे, फिर 5 से 5 बन जा 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 को 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को 5 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे 120 लिख देंगे अपॉन में 120 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, फिर 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2b इज इक्वल टू में 8 1 जा 8 माइनस का 5 1 जा 5 अपॉन में 120, फिर 2b इज इक्वल टू 8 में से 5 गया तो आ गया 3 अपॉन में 120,
फिर बी को यहीं छोड़ देंगे, 3/120 और ये जो 2 है इसको इधर लेके जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसे कैंसिल कर लो। पहले 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, फिर 120 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। इसे कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 0। तो यहाँ पे आ जाएगा बी की वैल्यू आ जाएगी 1/80। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट स्टेप पुट करना है बी की वैल्यू 1/80 को इक्वेशन में। तो इक्वेशन लिख लेंगे a + 4b = 1/15। a + 1/8 बी की जगह पे 1/80 लगा देंगे और यहाँ पे जो 4 है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे = 1/15। 4 को कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 0, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो a + 1/20 = 1/15 लिख देंगे। अब उसके बाद 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 2 10 जा 20, 15 80 का 80, फिर 2 से 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 5 जा 15 और 5 80 का 80, फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा लाइन खींच के 60। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस लगा देंगे, फिर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। a = में 4 1 जा 4 माइनस का 3 1 जा 3 अपॉन में 60। 4 में से 3 को माइनस किया तो आ गया 1/1 और 60 का 60। अब हमने लेट किया था 1/x = में a के, तो 1/x = में a की वैल्यू कितनी आई है 1/60, तो 1/60 लगा देंगे, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x 1 जा x, 60 1 जा 60। तो स्पीड ऑफ ट्रेन को हमने x माना था तो इसलिए स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 60 km/h। इसी तरीके से हमने 1/y को b के बराबर लेट किया था, तो 1/y = b, 1/y में b की वैल्यू क्या आई थी 1/80। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y में यहाँ पे y 1 जा y में 80 को 1 से करेंगे तो 80 1 जा 80। तो स्पीड ऑफ बस की स्पीड जो है वो है 80 km/h। तो इस तरीके से आज हमने 6.3 का 3.6 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।